नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी दिन भर की खबरों के बारे में जानकारी दे दूं। आज भी जाति धर्म सब पर हावी हो रहा है। जी हाँ, एक बेटी की शादी 9 तारीख को है, मंडप बुक कराया गया, लेकिन उसकी जाति वाल्मीकि होने के कारण मंडप मालिक ने फोन करके मना कर दिया कि आपकी बुकिंग कैंसिल होगी। आप खुद सोच सकते हैं, खुद आप एक बेटी के पिता होंगे या परिवार के सदस्य होंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि 2 दिन पहले अगर मंडप कैंसिल कराया जाए, जो 2 महीने पहले बुक कराया गया है, तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। महज एक जाति वाल्मीकि होने के कारण बुकिंग कैंसिल कर दी गई। आज परिवारजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने साफ साफ मांग की कि एक और तो देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, जातिवाद को खत्म कर रहे हैं, लेकिन आज भी इस तरीके से जाति धर्म को लेकर के अन्याय क्यों किया जा रहा है। वहीं चोर बदमाश जहां अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुलिस भी सतर्क हो चुकी है। आपको बता दूं, कई दिनों से सूचना आ रही थी, कई कांड हो चुके थे। सुरंग खोदकर सराफे की दुकान में चोरी की गई थी। आज उसके 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। जी हां, सर्विस लाइंस टीम, एसओजी टीम और पूरी पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आज 3 आरोपियों को काफी सम्मान के साथ गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी करने वाली टीम के लिए इनाम भी घोषित किया गया। साथ साथ पेंटिंग, तस्वीरें बोलती हैं। जी हां, जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो तस्वीरों को अगर हम ध्यान से देखें तो समझ सकते हैं। आज एमडीए के बेसमेंट में मेडा द्वारा एक कह सकते हैं ड्राइंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और प्रदर्शनी को देखने वालों का तांता लगा रहा। आज के मेरे दर्शन स्पेशल बुलेटिन में मैं आपको दिखाऊंगी नौचंदी स्थित बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां कई दिन तक चली और 3 दिन तक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विशाल भव्य रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, झांकी निकाली गई, सुंदरकांड का पाठ किया गया। तो जुड़े रहें मेरे दर्शन के साथ, देखते रहें मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना खरखौदा स्थित मंडप संचालक रईस ने वाल्मीकि जाति पता लगने पर बुकिंग की कैंसिल। वाल्मीकि समाज के लोगों में काफी रोष। आज सभी सदस्य पहुंचे खरखौदा थाना क्षेत्र, जमकर किया हंगामा। शादी के 2 दिन पहले वाल्मीकि जाति होने के कारण की गई बुकिंग कैंसिल। वाल्मीकि समाज का किया गया अपमान। अब 9 अप्रैल को उसी मंडप में शादी कराने की कही बात। सुरंग बनाकर लगातार ज्वेलरी की दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह का स्थानीय पुलिस, सर्विस लाइंस टीम व एसओजी टीम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक आरोपी अभी भी फरार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए, गैस कटर, ग्राइंडर, ब्लेड, हथौड़ा, डीवीआर डिवाइस, सीसीटीवी, 2 गैस सिलेंडर आदि हुए बरामद। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस निरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र द्वारा 50-50 हजार रुपए नगद पुरस्कार राशि देने व प्रशस्ति पत्र देने की गई घोषणा। मेरठ विकास प्राधिकरण मेडा द्वारा एमडीए के बेसमेंट में तैयार की जा रही आर्ट गैलरी। स्कूल के बच्चों ने किया आर्ट गैलरी का शुभारंभ। विख्यात चित्रकार चमन पद्म श्री से सम्मानित शीश राम के साथ कई अन्य चित्रकारों की यहां लगाई गई पेंटिंग। सुबह से प्रदर्शनी को देखने वालों का लगा रहा तांता। इस अवसर पर प्रसिद्ध चित्रकार ने बताया कि तस्वीरें भी बोलती हैं, ध्यान लगाकर तो देखिए। और मेरठ दर्शन के स्पेशल बुलेटिन में देखिए नौचंदी स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में किस तरीके से हनुमान जयंती पर किया गया कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर बताने जा रही हूं कि जो 9 अप्रैल की शादी है और जिसकी बुकिंग मंडप की कैंसिल कर दी गई है, उस घर परिवार पर क्या गुजर रही होगी, क्या गुजर रही होगी उस बेटी पर। जी हाँ, लगातार 2 दिन से परिवार के सदस्य, वाल्मीकि समाज के सदस्य कार्रवाई की आवाज उठा रहे हैं। बृहस्पतिवार को पूरा वाल्मीकि समाज एसएसपी कार्यालय पहुंचा और इंसाफ के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा 9 अप्रैल की शादी उसी मंडप में की जाए जहां पर कैंसिल की गई है। पूरा मामला मैं आपको बता दूं, थाना खरखौदा क्षेत्र में एक मंडप की बुकिंग की गई, 10,000 रुपए बुकिंग के दिए गए। 1 महीने से
पहले इस बुकिंग को किया गया था। 9 अप्रैल की शादी थी, लेकिन अचानक से शादी से 2-3 दिन पहले फोन करके जो मंडप संचालक मालिक है वो मना कर देता है कि आपकी बुकिंग कैंसिल की जा रही है, आप अपने पैसे वापस ले लें क्योंकि आप वाल्मीकि समाज से हैं। जातिवाद वैसे तो खत्म करने की बात कही जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज के समय में भी जातिवाद साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब परिवारजनों ने इसके लिए रोष व्यक्त किया तो मंडप संचालक ने साफ साफ मना कर दिया। बृहस्पतिवार को वाल्मीकि समाज एकत्रित होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर कहां से मंडप की एकदम से तैयारी की जाएगी, ये उनके लिए बहुत अपमान की बात है कि केवल एक जाति वाल्मीकि होने के कारण उनकी बेटी की शादी मंडप में नहीं होगी। आज वाल्मीकि समाज खरखोदा थाने पर पहुंचा, साथ साथ हिंदू संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने यही आवाज उठाई कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि जातिवाद खत्म हो गया है, प्रधानमंत्री द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि जातिवाद नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके से अगर हरकतें होंगी तो कहां पर बेटियों के लिए सम्मान होगा। आज सभी ने यही मांग की कि 9 अप्रैल की शादी उसी मंडप में कराई जाए। रूप से तनाव दिया है और एक बहन को दर्द दिया है क्योंकि 9 तारीख की उसकी शादी होनी है और बिल्कुल एसएसपी महोदय साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि 9 तारीख को शादी होगी और उस मंडप में होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई सख्त से की जाएगी। जाति व्यवस्था समाप्त करो। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीसी मनोटिया, पार्षद बीजेपी। अच्छा भाई साहब, किस मामले को लेकर आज आप कप्तान ऑफिस आए? हम इस मामले को लेकर आए हैं कि अभी 1 महीने पहले हमने मंडप बुक किया था लोहिया नगर में। 9 तारीख की शादी है। अब उसने जब उसे पता चला कि ये वाल्मीकि हैं तो उसने ये मना कर दिया है कि आप वाल्मीकि, हम ये शादी नहीं होने देंगे। 4 दिन पहले ये मना कर दिया कि शादी नहीं होने देंगे हमेशा। ये आज भी इस देश में जातिवाद फैला हुआ है कि कितना घिनौना काम किया जा रहा है और इस तरह हमारी शादी है, शादी में रुकावट पैदा कर दिया है। कैसे करेंगे हम ये बर्दाश्त से बाहर है बिल्कुल भी। मना क्यों कर रहे हैं वो? मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वाल्मीकि हैं। उसने ये कहा कि भाई हमें पहले पता हो जाता कि आप वाल्मीकि हैं तो हम ये बुक नहीं करते। ये अच्छा, 2 दिन इस तरह की मनोवृत्ति आज भी देश में है। 2 दिन शादी को बचे, अब ऐसी स्थिति में अब आप लोग कैसे व्यवस्था करोगे? शादी वही होगी उसी मंडप में होगी, हमें कुछ भी करना पड़े। कप्तान साहब से मुलाकात की? कप्तान साहब से ने कहा, कप्तान साहब ने कहा कि हम इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हमने ये बात कही कि मुकदमा दर्ज कीजिए लेकिन शादी हमारी वही होगी 9 तारीख में, हर हालत में वही होनी शादी। ठीक है भाई साहब। जी बताइए, क्या नाम है आपका, क्या मामला है? मेरा नाम कृष्ण वाल्मीकि है। 9 अप्रैल 23 की जयदीप वाल्मीकि बेटी की शादी अलीपुर निवासी थी। परसों 5 बजे फ़ोन आया मंडप वाले का कि भाई वाल्मीकि समाज की लड़की की शादी यहाँ पर नहीं होती है। तो समाज के लोगों, जयदीप ने याद किया, समाज के लोगों ने कल उस पर जाकर कप्तान साहब को हमने शिकायत की कंप्लेंट की कि इस तरह की हरकत मंडप वाले ने की है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं शादी बेटी की 9 तारीख के बाद हम लोग करें, और जो भी कार्रवाई होगी 9 तारीख के बाद हम लोग इसके मंडप वाले के खिलाफ हम लोग करना चाहते हैं। अब तो एफआईआर लॉन्च हो गई आपकी? एफआईआर जो भी है। अगली क्या मांग है आपकी? अगली मांग हमारी है मंडप ध्वज होना चाहिए ताकि दूसरा मंडप वाला वो ऐसी गुस्ताखी ना करके बहन बेटी का इस तरह का अपमान हो। वो बेटे वाले क्या सोच रहे हो कि हमारी कोई इज्जत नहीं है? दूर दूर इसका संदेश जा रहा ना। क्या मामला है? सचिन सिरोही, मेरठ से, थाना खरखोदा क्षेत्र का मामला है। हिंदू लड़की की जो शादी 9 अप्रैल के लिए 10,000 की रसीद कटी हुई है। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का वो मंडप है और वहाँ जो मैनेजर है वो भी जो है मुस्लिम है। उसने मना कर दिया कि भाई आप लोगों के यहाँ जो भी भोजन वगैरह बनता है या जिस आप वाल्मीकि समाज से हो या जो भी है, क्या कारण रहा है तो मंडप वाले को ही पता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आपकी 9 अप्रैल की शादी है नहीं होगी। उसके बाद यहाँ मुकदमा दर्ज कराया गया है और हमारा कहना यह है जो मंडप का मालिक है 9 तारीख के लिए अभी प्रशासन ने किसी ने ये चल उस हिंदू बेटी की शादी उस मंडप में होगी। तो हमारा मानना है कि इंस्पेक्टर मिलने आए थे, उन्होंने बुलाया था। अब यहाँ पर पूरे पुलिस अधिकारियों को हमारा हिंदू समाज का शादी 9 तारीख में होगी, वहीं होगी, उसी जगह पे होगी। और इसमें केवल हम लिखित में चाहते हैं कि जो मंडप का मालिक है, क्योंकि वो स्वामी है, वो लिखित में दे कि इस शादी की जो अनुमति है 9 तारीख की, उसमें मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरा विषय, किसी भी प्रकार का वहाँ भोजन बने, वो वेज बने नॉन वेज बने, वो रिटर्न में दे। शादी वहीं कराएंगे, उसी जगह पे कराएंगे। अनुमति होगी तो भी और नहीं होगी तो भी, और जो रोकना चाहे वो रोक ले, नीचे से लेके ऊपर।
क्या मामला है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदीप है जी। मैं अलीपुर निवासी हूँ और थाना खरगोदा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरी बहन की शादी 9 अप्रैल को है और पिछले 1 महीने पहले मैंने मंडप बुक किया था गोल्डन फार्म हाउस, जिसमें 3 दिन पहले मुझे फ़ोन आया केवल इस बात के लिए कि मेरी जाति वाल्मीकि है, उसके आधार पर मेरे लिए जो बुकिंग थी वो निरस्त कर दी गई है। मंडप का जो मैनेजर था उसकी कॉल आई थी मुझे, कहने लगे कि भैया आप वाल्मीकि हो तो हम आपका मंडप बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हमारे इस रोड पर कोई भी वाल्मीकि शादी या वाल्मीकि फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भैया 3 दिन मेरी बहन की शादी को रह गई है, मैं कहाँ अटेंड करता फिरूँगा, मुझे तो ये नहीं पता करूँगा कैसे 3 दिन में मैंने सब कुछ। कहने लगा भाई आप कुछ भी करो लेकिन हम आपका मैनेज नहीं करेंगे। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन से ये कार्रवाई चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी उसी मंडप में हो और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिले, और बस मैं तो ये चाहता हूँ बस हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि लिखित मंडप वाला लिख के देते कि भाई उसकी तरफ से कोई विवाद ना हो। काफी समय से आप एक खबर सुन रहे होंगे कि चोर बदमाशों द्वारा सुरंग बनाकर ज्वेलरी की दुकानों में चोरी की जा रही थी, और ये कोई पहली घटना नहीं थी, लगातार 2-3 घटनाएं सामने आ चुकी थी। पुलिस काफी दिनों से तलाश में लगी हुई थी, संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस टीम, सर्विस लाइन टीम और एसओजी टीम लगातार कार्य पर लगे हुए थे कि इस तरीके के बदमाशों का गिरोह कहां पर है। सारे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे थे। काफी समय से सराफा व्यापारियों में भी काफी रोष था, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, पुलिस, एसओजी टीम और सर्विस लाइन टीम के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उनके पास से काफी मात्रा में सामान भी बरामद हुआ। 2 लाख रुपए, गैस के सिलेंडर, गैस कटर, बहुत सारा सामान उनके पास से सुरंग बनाने का उनके पास से बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि जब दुकान बंद हुई रविवार के दिन और जो सोमवार को साप्ताहिक बंदी होती है, उसका फायदा उठाते हुए 2 दिन लगातार सुरंग बनाते हुए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात कि अधिकारियों द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा जिस टीम ने इन आरोपियों को पकड़ा, उनको 50-50 हजार रुपए और सम्मान पत्र देने की घोषणा भी की। एक आरोपी अभी फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। और कहां से इन्होंने सुरंग बनाने का आइडिया, कैसे पुलिस पहुंची उन तक? पिछले 2-2.5 माह से जनपद के जो शहर के हमारे 2 थाना क्षेत्र हैं वहाँ पर नाले के पास सुरंग बनाकर और कुछ जो हमारे आभूषण बेचने वाले जो दुकानें हैं उनमें चोरी का प्रयास, और एक दुकान में चोरी की गई थी और जिससे कि कुछ सामान भी वहाँ से गया था। इस पूरे प्रकरण में जो है 25 से अधिक पुलिसकर्मियों की जो टीम है वो लगाई गई थी और इनके द्वारा जो सीसीटीवी देखे गए, लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का इसमें देखा गया। लगभग पूरे 1 हफ्ते तक लगातार दिन रात सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसके बाद सर्विलांस की मदद से और मैनुअली इसमें कार्य किया गया, जिसमें कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें यामीन पुत्र दीवान खां जो बादशाहपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, साथ में सबील पुत्र दीवान खां ये इसका भाई है, ये भी थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, और तीसरा व्यक्ति अमित उर्फ डैनी पुत्र ओमकार उर्फ ओमकार ये फतेहपुर मकरंदपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, और ये विगत कुछ माह से हमारे थाना लिसाड़ी गेट के अंतर्गत किराए के मकान में रह रहे थे और ये इनके द्वारा ये सारी घटनाएं ये इसमें की गई हैं। और जो बरामदगी है इसमें 3 सिल्ली सफ़ेद धातु जिसमें चांदी के आसपास 1 किलो 800 ग्राम, 2 लाख रुपए नगद, और इनके द्वारा जो उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे थे जिसमें कि गैस कटर, ग्राइंडर, लोहे के सब्बल, हथौड़ा, जैक और खुरपी, डीवीआर, जो दुकान से डीवीआर भी गया था, और जो गैस सिलेंडर थे इनके द्वारा वहीं पे जो नाला है, चौड़ा सा नाला है जिससे ये घटना इन्होंने की थी, वहीं पर पानी के अंदर फेंक दिया था, इनकी निशानदेही के आधार पर इनको सामान को भी बरामद किया गया है। और इस पूरे प्रकरण में इन तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनका आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें कि एक व्यक्ति के ऊपर 2 मुकदमे, एक के ऊपर 3 मुकदमे और एक के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे हैं। इनके ऊपर पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। आइडिया कैसे आया, ये सुरंग बनाने का आइडिया कैसे लिया, वैसे पेशेवर ये काम करने वाले क्या है? ये मजदूरी का कार्य करते हैं, जो ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, गैस कटर का उपयोग करते हैं, साथ में इनको यूट्यूब देखकर और सोशल मीडिया के माध्यम से ये आइडिया आया कि अगर नाली के सहारे चोरी की जाए तो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अगर अंदर चोरी करते हैं तो बाहर कोई सीसीटीवी कैमरे में वो पकड़ में भी नहीं आते हैं और बहुत आसानी से किसी को बाहर, पुलिसकर्मी अगर पेट्रोलिंग भी करते हैं तो वो पता नहीं चल पाएगा क्योंकि अंदर की जो आवाज़ है वो बाहर नहीं आ पाती है। एक सर ये पर्ची छोड़ा इससे पूर्व में उसको भी जाके इन्होंने रैकी किया था। हाँ, ये जो घटना प्रतापपुर में हुई थी उस घटना का भी इन्होंने निरीक्षण किया था। साथ में इसमें एक और चीज़ निकल के आई कि ये घटनास्थल पे सॉरी वगैरह इस तरह की चीज़ें लिख के छोड़ते थे
क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर ये इसी तरह की घटना अगर हमारे घरों में होगी तो हमको भी जिस तरह से बुरा लगेगा, इसी तरह से जो संभवतः जिसके यहाँ चोरी कर रहे हैं उनको भी बुरा लग रहा होगा। जी, यासीन का कर्ज उतारने के लिए सारे एक हो गई थी। हाँ, इनके द्वारा ये घटना अपनी जो गरीबी है उसको पूरा करने के लिए और इसमें लालच के कारण ही की गई थी। सुरंग बनाने में कितना वक्त इन लोगों को लगा था, कितने दिन इन लोगों ने लगाए थे, और इसे आप कितना बड़ा फ्लॉ मानते हैं? इसे आप कितना बड़ा फ्लॉ मानते हैं? 3 दिन तक अगर सुरंग बनाई जाती रही, फावड़ा चलता रहा, नाले की खुदाई चलती रही, गैस कटर ग्राइंडर का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन ये चोर गिरफ्त नहीं आते। ये घटना जो है, इन्होंने जो 2 घटनाएं इसमें जो नौचंदी थाना में हुई थी लगातार 1 महीने के अंतराल में, इसमें पहली घटना में इनके द्वारा 2 से 2.5 दिन का समय लिया गया था। ये रात्रि को जैसे इनको पता, जैसे जो लास्ट घटना हुई थी थाना नौचंदी में, इसमें इनको पता था कि जो संडे को दुकानें बंद हो जाती हैं और सोमवार को साप्ताहिक बंदी होती है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था और इनको देखा कि जब सोमवार को दुकानें बंद होती तो उस दिन दुकानें नहीं खुलेंगी, तो हम लगातार 2 रातों को, यानी कि संडे की रात, संडे और रविवार और सोमवार की रात को जिस दिन दुकान बंद हो रही है, साथ ही सोमवार और मंगलवार की रात को जिस दिन भी दुकान बंद है, तो इन दोनों ही रातों का उपयोग इनके द्वारा किया गया। और इन घटनाओं में क्योंकि ये नाले के अंदर से जाते थे, तो अगर बाहर कोई आदमी भी चल रहा है तो उसको पता नहीं चल सकता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, नाले में ये सुरंग किस तरह से खोद रहे हैं, क्योंकि आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा सर, एक चीज बताइए, क्योंकि बुलंदशहर के रहने वाले हैं, मेरठ ही क्यों चुना? उससे पहले आपने देखा बाइकर्स गैंग का क्या था, वो भी मेरठ आए थे, तो मतलब मेरठ आने के पीछे ये क्योंकि ये है कि जैसे ये दूसरे जनपद के रहने वाले हैं, तो इसमें इनकी पहचान आसानी से ना हो सके। सामान्यतः ये होता है कि अपराध करने वाले को लगता है कि अगर वो जिस जनपद में जा रहे हैं उसी के रहने वाले हैं और वहीं घटना कर रहे हैं, तो उनका पकड़ा जाना आसान होता है। इस वजह से थोड़ा इसमें समय भी लगा, 7-8 दिन का समय लगा पकड़ने में, क्योंकि ये इनकी पहचान यहाँ पर नहीं थी। ये किराए के मकान पे रह रहे थे और ये जो है जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वहाँ पे रह रहे थे, जिससे इनकी पहचान हमारे डाटाबेस में भी नहीं थी। फर्श बड़ा मजबूत था, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी कि ये बाकायदा चिट छोड़ करके चोर जा रहा है। इसमें जैसा आपको मैंने बताया कि 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को दिन रात लगातार देखा गया, उसके बाद ही ये सफलता मिली। और अगर आप उन सीसीटीवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसको बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये घटना का खुलासा हो सका है। और इसमें काफ़ी लंबा समय लगा, क्योंकि लिसाड़ी गेट के अंतर्गत जिस जगह ये रह रहे थे वहाँ काफ़ी घनी आबादी रहती है, जिसमें कि पता करना काफ़ी मुश्किल था कि ये कहाँ पे निवास कर रहे हैं। क्या पूछताछ में ये भी चीज सामने आई है कि ये यामीन है, सबील है और ये अमित है, तो जो सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे उसमें जैक वगैरह का इस्तेमाल होता था, जिसे आजकल लेंटर बनाने में इस्तेमाल किया। इसमें ये जो व्यक्ति है वो जैक का इस्तेमाल करना जानता था, तो जो फर्श को तोड़ने के लिए अगर जैक को जब इसको उठाते हैं जैक को, तो जल्दी से फर्श टूट जाता है, उसमें प्रेशर पड़ता है, तो ये जैक का भी इस्तेमाल करते थे। ये जैक भी उनके द्वारा वहाँ छोड़ दिया गया था। एमडीए के बेसमेंट में मेडा द्वारा चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध चित्रकारों के चित्र लगाए गए और काफी सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई। आज स्कूल के बच्चों द्वारा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया और काफी अधिकारी और लोगों का यहाँ पर तांता लगा रहा। प्रदर्शनी को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे थे, बच्चे पहुंच रहे थे। सभी जो वहां पर लगी हुई पेंटिंग थी उनको देखकर काफी खुश हो रहे थे और काफी ध्यान से उन्हें देख रहे थे। आज वहां के जो चित्रकार थे उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर लगे हुए हर चित्र कुछ ना कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, जैसे किताबें हमें पढ़नी पड़ती हैं, किताबों को हमें खोल कर देखना पड़ता है, लेकिन चित्रों को अगर हम देखें, इन पेंटिंग को देखें, तो ये पेंटिंग अपने में ही कुछ कहती हैं। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जहाँ किताबों के लिए लाइब्रेरी बनाई जाती है, किताबें पढ़ने के लिए वहां पहुंचते हैं, लेकिन इन पेंटिंग के माध्यम से वो चाहते हैं कि कला का और विकास हो, सभी आगे बढ़े और जो हमारी संस्कृति की धरोहर लुप्त होती जा रही है, इन पेंटिंग के जरिए वो सभी को दोबारा से बताई जा सके। सर आपका? सर जी मेरा शीशराम है, पद्म श्री शीशराम। पद्म शीशराम जी, क्या उद्देश्य है इन पेंटिंगों का? ये देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, हम किताबों से नहीं, कला के माध्यम से, एग्जीबिशन के द्वारा हम चित्रकला के माध्यम से स्कूल के छात्र छात्राएं और बच्चे आराम से बहुत जल्दी सीख सकते हैं। आप किताबों से पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा, एक एग्जीबिशन के द्वारा बहुत जल्दी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है। हम भी टेक्नीशियन हैं, अब आर्ट का काम कर रहे हैं, क्यों? सीखने का एक माध्यम से आप एग्जीबिशन के द्वारा बहुत जल्दी सीख सकते हैं। क्या उद्देश्य जाएगा मेरठ वासियों को इस पेंटिंग का? सर जी उद्देश्य ये जाएगा कि जो मेरठ के कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, किसी भी क्षेत्र में हो,
अगर उनको एक एग्जीबिशन लगाने का मौका मिल जाता है और वो एक हफ्ते एग्जीबिशन लगाते हैं, जो स्कूल के बच्चे आते हैं वो उससे सीखते हैं, सीखने के बाद में वो एक लाइन पकड़ लेते हैं आगे बढ़ने का। मेरठ में ऐसी आर्ट गैलरी नहीं है, मैं ये चाहता हूँ, सीखने की बात है कि ऐसी आर्ट गैलरी अभी तक हुई नहीं है। हम भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में बॉम्बे आर्ट गैलरी है और रविंद्र भवन है ना, कई आर्ट गैलरी हैं, वहाँ जाते हैं। हमारे आने जाने में पैसा लगता है, बहुत पैसा लेते हैं, 50,000 40,000 30,000 लेते हैं। उद्देश्य ये मेरठ में एक आर्ट गैलरी बनी है। ये आर्ट गैलरी ये चलती रहे कि जो दिल्ली से आने वाले हैं वो यहाँ भी आके अपनी एग्जीबिशन कर सकते हैं। यहाँ का एक सीखने का मौका मिलता है और यहाँ के जो सीखेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग है, कोई जरूर नहीं है हम पेंटिंग को ले, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत है, स्पोर्ट्स एडवेंचर है, गेंद है, बल्ला है, तो उसमें क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया टू अदर कंट्री में जा सकते हैं। क्वालिटी जॉब है, क्वालिटी के ऊपर है, ठीक है सर। और इसमें ऐतिहासिक पेंटिंग है, ये सभी तरह की पेंटिंग है सर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है, थैंक यू। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, आपका कार्य आगे बढ़ता जाए। मेरी तो इतनी पेंटिंग है और भी है पेंटिंग है, फिर भी मुझे नमस्कार करता हूँ ऋषि साहब को। ये ऐसी पेंटिंग मैंने कभी बहुत कोशिश करता था कि मैं पेंटिंग कहीं लगाऊं, मेरे पास नहीं थी, 2 पेंटिंग भी नहीं थी। मुझे आप लोगों से इस मीडिया के द्वारा ही प्रोत्साहन मिला है। और प्रोत्साहन क्या है, मैं जो बताऊंगा उन बच्चों को बताऊंगा, वो आगे बढ़े, जो रुके हुए हैं, जिनके सर्टिफिकेट रुके हुए हैं, हम उनको बताएंगे कि आप अपने सर्टिफिकेट को क्लियरिंग करो और फिर राष्ट्रपति के प्रोग्राम, जो प्रधानमंत्री के प्रोग्राम चलते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, अपने सर्टिफिकेट डीएम कमिश्नर के पास जमा करो, वो फॉरवर्ड होंगे, आपका नंबर आ जाएगा। हमारा नंबर आया 51 साल बाद ये मेरठ में मुझे पद्मश्री मिला है। इससे पहले मेरठ में एक उषा जी थे मेडिकल कॉलेज में, उनको मिला था। कितनी बड़ी बात है। मैं 15 साल आज की मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।